वर्तमान राजनीतिक दिशा और परिवेश पर बात करें या तो विकास के लिए क्या क्या आपके नज़र में आता है? विकास, यहाँ जो वंचित समाज है, ABCD 3 प्रकार के समाज होते हैं। यहाँ ना ए का विकास हुआ, ना B का हुआ, ना C का हुआ। अगर लोगों का, ग्रामीण का, वो डेवलपमेंट पहला प्राथमिकता है। किस किस पार्टी पर हम बात करते हैं? जैसे कि हम राज्य और केंद्र दोनों जो है भैया, दोनों विकास के क्षेत्र पर काम के लिए अग्रसर है। जैसे हम कहें राज्य में JMM की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसमें आप किसको मानते हैं? देखिए, इसमें क्या, जब सरकार चलती है स्टेट में, तो स्टेट के जो भी सेंट्रल बिजली हो, खेत में पानी हो, या खेतों में बिजली हो, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, केंद्र कभी पीछे नहीं हटती है। इस पर हमारे जो आदरणीय हेमंत भैया को सबसे ज़्यादा सेंट्रल से डिमांड करना चाहिए, उनको कटोरा से भीख मांगना चाहिए मोदी जी से कि मेरे स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुझे फंड दीजिए और अच्छा से अच्छा काम कर पाएँ। अगर यहाँ 3.5 करोड़ जनता के लिए अगर भीख मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं है। समाज के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कि ABCD जैसे बताए, तो इसमें समाज के लिए किस समाज जो है, जो समाज कहते हैं ABCD में से, तो इसमें किस समाज को जो है आज उत्थान की ज़रूरत है, या तो मदद की ज़रूरत है, या किस समाज को सबसे ज़्यादा पहले आगे लाना चाहिए जो कि फ्रंट पेज पर अभी तक नहीं आ पाया? यहाँ समाज लाने के आगे बात नहीं है। सरकार का जो भी योजना है वो लोगों तक जब पहुँचेगा और अधिकारियों में जब ईमानदारी आएगा, तो समाज विकसित होगा। इसमें हम कहते हैं कि खास तौर से कहें क्षेत्र के विकास के लिए, गोड्डा लोकसभा हो या गोड्डा पोड़ैयाहाट विधानसभा हो, इन क्षेत्रों में कैसी योजनाएं आनी चाहिए जिससे कि लोगों के पास जो है यहाँ के सांसद महोदय जी से भी कहना चाहेंगे, हम उनके साथ 15 साल से नियंत्रण काम किए। नीचे स्तर को थोड़ा देखना चाहिए संसद जी को। नीचे स्तर नहीं देखने के बाद, यहाँ मेरे क्षेत्र में प्रदीप जी हैं और संसद जी हैं। नीचे स्तर मतलब छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं सरकारी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। गरीब थैला लेके ब्लॉक घूमता है, उसका कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। पुलिस लोग, नए लड़के लोग ज्वाइनिंग किए हैं रघुवर जी के टाइम में, इनको समाज सेवा का कोई दिल में भावना नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। नए जो थाना इंचार्ज सब हैं जो कि 18 बैच में जो ज्वाइनिंग किए हैं, उन लोगों के कार्यशैली पर बराबर सवाल उठती है। इसमें तो रघुवर जी को, इन लोग को सर प्रणाम करना चाहिए। रघुवर जी ने 18 में जितनी दरोगा का बहाली किया, 1 रुपया इन लोगों से नहीं लिया। लेकिन इन लोग का माता पिता भी बेटा को संस्कार नहीं दिया कि बेटा जाओ थाना, समाज का सेवा करना, पैसे की बात नहीं करना, गरीब को गरीब समझ के तुम काम करना। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। गरीब बकरी ला के पैसा दे, खेत बेच के पैसा दे, कांसा का बर्तन धर के दे, पायल बंधक धर के दे, लेकिन थाना में पैसा चाहिए। ये स्थिति किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है? ज्यादा पोड़ैयाहाट में तो हमको लगता है 218 ब्लॉक में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो पोड़ैयाहाट विधानसभा है। पोड़ैयाहाट विधानसभा एकदम पूरा पोड़ैयाहाट विधानसभा में या तो हंसिया थाना हो, या तो सरैयाहाट हो, या तो पोड़ैयाहाट, हंसिया में कुछ तो, या तो मुफस्सिल हो। हंसिया में लोगों पब्लिक का कुछ व्यवस्था अच्छा है। यहाँ के थाना प्रभारी 10 चेयर रखते हैं। सरैयाहाट जाइए, विनय यादव के इस तरह भ्रष्टाचार नहीं है, उनके जैसा भ्रष्टाचार नहीं है। इसको भ्रष्टाचार दरोगा बोलते हैं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार दरोगा। जैसे कि अब रही बात कि ये अब मुख्य हाईवे पर जो है ये थाना बसी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि परिचालन को लेकर या क्षेत्र में जो अवैध कारोबार है उस पर क्या लगाम लगा नए दरोगा से, या तो यानी उस पर अंकुश लगा? भैया, अवैध कारोबारी में अंकुश लगना चाहिए। किस में? बड़े आदमी के लिए। आज 200 करोड़ का काम कर रहा है, 300 करोड़ का काम कर रहा है, 400 करोड़ का काम कर रहा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो एक कॉलोनी बना रहा है उसके लिए बहुत सारा कानून है। उनके लिए बहुत सारा कानून है। जो अपना सर पे छत थोड़ा सा रहने के लिए बना रहा है उसके लिए कानून व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो कि आपने मुखर स्थिति से जो है लोगों का बात रखे। ये आपकी समस्या नहीं, ये कहे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या है। और पोड़ैयाहाट में सच्चा नौकर बन के जनता का जो सेवा करेंगे, पहला काम रहेगा यहाँ गरीब परेशान नहीं हो। अगर हमारी पार्टी समझी बूझी तो ब्लॉक जाएगा, गांव का आदमी ब्लॉक नहीं आएगा। पहला प्राथमिकता है। हमने जीवन राजनीति में समाप्त किया है, अर्थी भी राजनीति से ही जाएगा, लेकिन एक बार समाज का नौकर बन के दिखाएंगे और समाज हमको बनाएगा।
बहुत बहुत है। यानी इस बार लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में आप अपना जो है भाग्य आजमाएंगे, या तो अगर पार्टी मौका दे तो? एकदम बता दिए हैं हम एमपी साहब को, यहाँ पूर्णिया कटिहार नहीं चलेगा। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का पुत्र का कैंडिडेट होगा, इस मिट्टी का पुत्र होगा। अगर आप किसी पार्टी में अगर पूर्णिया कटिहार का गोड्डा के जिला राजीव मेहता को अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो आपको नुकसान होगा। संसद जी को यहाँ तक हम बता रहे हैं आपके द्वारा, चैनल के द्वारा। भैया जैसे कि क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर कई लोग जो है अपने दावेदारी दे रहे हैं, तो इसमें और जनता के ओर से कहें तो चेहरा आपका आता है, यानी जनता के ओर से चर्चा करें अगर पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के सरैयाहाट प्रखंड में या पोड़ैयाहाट के भागों में, तो आपकी जो है नाम आती है। लेकिन क्या पार्टी के ओर से क्या लगता है कि पार्टी की ओर से चर्चाएं हैं? देखिए, हम तो आदरणीय बाबूलाल जी से आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, आप भगवान बिरसा मुंडा के फूलो जानो के धरती पे, काटा संथाल के धरती पे आप जन्मे हुए पुत्र हैं। आपको इस बार हमारे राष्ट्र नेतृत्व ने झारखंड का सत्ता सौंपा है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आप परखिए, सोचिए, समझिए और लोगों को एकत्रित कर करके काम कीजिए। लेकिन पार्टी में जो गुटबाजी हो रहा है ये पहला बंद कीजिए। अगर गुटबाजी बंद होगा तो संथाल प्रणाम 18 में 18 मिलेगा। अगर गुटबाजी बंद नहीं होगा तो फिर वही 4-5 में लटक जाएगा। चलिए।